नमस्कार, मैं एस.आर. केसरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में। देखिए, मास्क ज़रूरी है। चलिए मैं कुछ देर के लिए हटा देता हूं, लेकिन आप मत हटाइएगा, क्योंकि ये मास्क उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। हम जितना अपने आप को बचाना चाहते हैं उतना हमारे लिए मास्क ज़रूरी है, जिससे हम बचे रहेंगे। कहीं भी निकले मास्क लगा कर निकले। हाँ, घर में अकेले हों तब ये मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थियों, हम लोग मैथ्स का क्लासेस करते थे। मैथ्स यानी 11th-12th का आपको हम वादा किए थे कि मैथ क्लास कराएंगे। तो मैथ के साथ साथ केमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए ठीक है, हमने निर्णय लिया कि अभी केमिस्ट्री का भी क्लास लगा देते हैं, जिसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। एक सर हैं हमारे, ठीक है, संजीत सर नाम है, तो मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। चलिए आ जाइए सर, ठीक है। ये हमारे सर हैं और ये आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हम यहाँ से निकल जाते हैं। अब आप केमिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि सर मेरे बारे में बता चुके हैं, और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे प्रिय दोस्तों, तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री 12th का। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि मार्क्स ज़रूरी है और मार्क्स का प्रयोग करना ही चाहिए। तो अभी हम ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं, इसके वजह से हम मार्क्स को थोड़ा साइड कर देते हैं और चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे मित्रों, केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने इसका हर डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं और पिछले वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। इससे पहले कि चलिए 12th को केमिस्ट्री को समझते हैं। 12th को केमिस्ट्री को समझते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, 12th के जो केमिस्ट्री है उसको पढ़ने के लिए 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, और दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी इसको भौतिक रसायन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भौतिक रसायन या भौतिकी रसायन। और इसको कार्बनिक रसायन बोलते हैं। कार्बनिक रसायन बोलते हैं। और इसको अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। जैसा कि फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग को हो चुका है, ये सभी क्लास पढ़ा दिया गया है, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उसके लिए ये वीडियो डाउनलोड कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी हम फिलहाल बात करते हैं कार्बनिक रसायन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बनिक रसायन की। यानी साफ शब्दों में कहने का मतलब है कि 12th केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, और तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। क्लियर? तो चलिए भौतिक रसायन में जो चैप्टर पढ़ना है, पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ये चीज हो चुका है। दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन विलयन, और तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और चौथा है क्या?
केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, और चौथा है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन। तो ये सभी चैप्टर्स को पहले ही लिखवा दिया गया है। आप कार्बनिक रसायन में चलेंगे तो कार्बनिक रसायन में सबसे पहला जो पढ़ना है वो पढ़ना है हाइलो अल्केन एंड हाइलो एरिन्स। तो हाइलो अल्केन और हाइलो एरिन्स पढ़ने से पहले कुछ बिंदुओं पर आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक होगा। जो बेसिक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, वो चीज आप नहीं जानते हैं तो कार्बनिक रसायन में आपको हर बिंदु समझने में कठिनाइयां उत्पन्न होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस छोटे छोटे बिंदुओं को जो आप नहीं सीखें। जो बच्चे इसे नोट करना चाहेंगे फटाफट नोट कीजिए, फास्ट कीजिए, जल्दी। चलिए अब देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में जो पहला चैप्टर पढ़ना है मेरे प्यारों दोस्तों, पहला है हाइलो अल्केन एंड हाइलो एरिन्स। हाइलो अल्केन एंड हाइलो एरिन्स। क्या है? हाइलो अल्केन एंड हाइलो एरिन्स। और हाइलो एरिन्स हाइलो अल्केन एंड हाइलो एरिन्स। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए बेसिक चीज़ों को जानना जरूरी है। तो बेसिक चीज़ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बेसिक चीज़ में पढ़ेंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब बिंदुओं को सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए अल्केन। अल्केन दूसरा पढ़ेंगे बाबू अल्कीन, अल्काइन। ये तीन बिंदु को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। ये तीन बिंदु आपको पता नहीं है तो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी कठिनाइयां उत्पन्न होगी। तो इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये तीन बिंदु को जानेंगे। तो अल्केन, अल्केन का सूत्र जैसे आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं बाबू, CnH2n+2। उसी तरह से अल्कीन CnH2n सिर्फ, फिर अल्काइन CnH2n-2। अब इस पे काम कैसे करना है, इस फॉर्मूला पे काम कैसे करना है, सबसे पहले इस बिंदु को देखेंगे। तो इससे इस तीनों को पढ़ने से पहले सबसे पहले पहला पढ़ते हैं अल्कीन। जो बच्चे लिखना चाहेंगे फटाफट इसको लोड कीजिए। चलिए अब आते हैं अल्केन पर। सबसे पहले अल्केन पर, जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। जो N इसमें दिखाई पड़ रहा है बाबू, वो क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। यानी N के मान 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आगे तक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो सूत्र प्राप्त होगा वो यौगिक का सूत्र प्राप्त होगा, और यही सूत्र आगे चलकर कार्बनिक रसायन में पहला चैप्टर हाइलो अल्केन और हाइलो एरिन्स में आपको क्या बनाएगा? उपयोगी बनाएगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, n बराबर 1, अगर n का मान 1 रखें तो इस फॉर्मूला पर, अल्केन वाला फॉर्मूला पर CnH2n+2 पर
n का मान जब हम सेट करेंगे तो देखिए फॉर्मूला क्या निकल कर आता है। c n का मान हम क्या रखें, O1 लेंगे। H2 खानदानी है यानी पहले से है, सिर्फ किसका मान चेंज किए हैं, n का, तो कुछ नहीं, तो गुना के चिन्ह और n O1 और +2 क्या है, खानदानी पहले से। ठीक है, अब इसको बाबू कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, c इकलौता यानी C1, c 2 गुने 1 और +2 यानी CH क्या प्राप्त हुआ, 4 हुआ। अब CH4 प्राप्त हुआ, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, CH4 को क्या पढ़ेंगे, तो कुछ बच्चे इसको रटे हुए हैं CH4 को मीथेन पढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट के अनुसार चलना है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट इसको पढ़ने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कार्बन की संख्या को हमें ध्यान में रखना जरूरी होगा। तो कार्बन की संख्या को ध्यान में रखने के लिए सबसे पहले देखिए, कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो इसको मेथ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मेथ। कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, 1। कार्बन की संख्या 3 रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्रो। कार्बन की संख्या उसी तरह से 4 तो इसको क्या, ब्यू। 5 रहेगा तो पेन, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो 9, 10 रहेगा तो डे। यानी ये सभी को क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बिल्कुल रटना नहीं है, सिर्फ काम कीजिएगा आपको ध्यान में आ जाएगा, रटना किसी चीज को नहीं है। चलिए C11 की बात कर लें तो 1 डे, C12 C12 यानी कार्बन की संख्या 12, 2 डे। उसी तरह से 13 लेंगे, ट्राइडेक 14 लेंगे, टेट्राडेक 15 लेंगे, पेंटाडेक 16 लेंगे, हेक्साडेक 17 लेंगे, हेप्टाडेक 18 लेंगे, ओक्टाडेक और 19 लेंगे, नोनाडेक और 20 जब लेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, आईकोस। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होगा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ने के लिए एक IUPAC नेम और कॉमन नेम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कॉमन नेम और IUPAC नेम की बात नहीं करेंगे, इसका जो नाम है उसको हम पढ़ना शुरू करें। वो आगे चलकर आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिस जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से IUPAC नेम क्या है, कॉमन नेम, ये सभी बिंदुओं को बता दिया जाएगा। चलिए ठीक है, इसको लोड कीजिए फटाफट जल्दी। चलिए, ये जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ इसको पढ़ेंगे कैसे, तो ये फॉर्मूला जो प्राप्त हुआ इसको कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखना है कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कितना, 1 है, तो कार्बन की संख्या 1 है तो 1 के लिए क्या प्रयोग करते हैं, मेथ। तो 1 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, मेथ। और जहां अल्केन वाला फॉर्मूला नजर आए CnH2n+2 उस पे उसके लिए ANE का प्रयोग करते हैं। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, ANE का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ANE सटाएंगे, ANE सटाएंगे, तो जब ANE सटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नाम मीथेन। हाँ, एक बात और ध्यान में दीजिएगा, एक बात और ध्यान में रखिएगा बाबू, कि जो अल्केन होता है कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। कार्बन के बीच कौन कौन से जुड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसी तरह से हम n का मान अगर 2 लेंगे, n का मान क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो देखिए n का मान जब 2 लिए तो जहां जहां n वहां वहां क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो C2H2 गुने n के जगह हम 2 लिए हैं, 2 और +2। अब क्या हो जाएगा, C2 और 2 दूना 4 और 2 6, H6
अब इसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या कितना, कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 के लिए क्या पढ़ेंगे, 2 के लिए देखिए हम ईथ, 2 के लिए क्या पढ़ेंगे, ईथ पढ़ेंगे। और क्या अल्केन फॉर्मूला पर, अल्केन फॉर्मूला पर हम एन का मान 2 लिए हैं, तो नाम के अंत में ANE का प्रयोग होगा, अर्थात इथेन, अर्थात क्या होगा, इथेन। और एक बात और हम इसमें बोले कि कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, तो जब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाइएगा, जब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाइएगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाइएगा तो कैसे बनेगा, कार्बन की संख्या कितना, कार्बन की संख्या 2 है, तो कार्बन की संख्या 2 लिख दिए। हाइड्रोजन कितना है, 6 है, तो हाइड्रोजन 6 है, तो हाइड्रोजन बैठा देंगे इस तरीके से। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या सर एक कार्बन पर हम 6 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन लगा सकते हैं, 3 ही हाइड्रोजन क्यों लगाएंगे, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड पूरा करता है। कितना बॉन्ड पूरा करता है, 4 बॉन्ड पूरा करता है, यानी जितना जिसकी वैलेंसी होता है उतना ही बॉन्ड पूरा करता है। वैलेंसी का क्लास आप लोग कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कार्बन, जो कार्बन है 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड, इधर वाला कार्बन भी देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। यानी अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बॉन्ड कार्बन हमेशा क्या पूरा करता है, 4। कितना पूरा करता है, 4। चलिए तो इसको फटाफट नोट कीजिए जल्दी फास्ट। चलिए उसी तरह से अल्केन में एक और एग्जाम्पल ली करके हम दिखा देते हैं आपको। अल्केन फॉर्मूला CnH2n+2, नाम के अंत में क्या जुटेगा, ANE, नाम के अंत में क्या जुटेगा, ANE, सिंगल बॉन्ड, ANE सिंगल, ठीक है। N की मान हम 3 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला पर आप सेट कीजिए, तो C N का मान 3, तो 3 H2 क्या है, खानदानी है, N के मान कितना 3, तो गुने 3 और +2, खानदानी पहले से, इसलिए पहले से। अब C3 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी H कितना हो जाएगा 8। अब इसका नाम क्या होगा, इसको नाम पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे, तो कार्बन की संख्या सबसे पहले देखने के लिए बताए थे बाबू, कार्बन की संख्या क्या, C3 में इसको क्या पढ़ेंगे, प्रो, तो क्या लिखेंगे प्रो, और इसके नाम के अंत में, ये फॉर्मूला अल्केन वाला है तो इसीलिए इसके नाम के अंत में किसका प्रयोग करते हैं, ANE का, तो ANE यानी क्या हो जाएगा, प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। उसी तरीके से आप C4 लीजिएगा, ब्यूटेन, ठीक है। और 2 एग्जांपल लेकर के हम दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, n बराबर 4 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मूला पर सेट कीजिए, C4H 2 × 4 और +2, तो C4 और H कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या सबसे पहले देखेंगे, कार्बन की संख्या 4 के लिए ब्यूट बोला जाता है, तो इसके लिए ब्यूट, और नाम के अंत में ANE का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो आसानी से बना लेंगे। सबसे पहले देखिए हम इसका स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं प्रोपेन का, तो देखिए कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 लेंगे, क्लियर। हाइड्रोजन कितना 8, तो हाइड्रोजन 8 है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रत्येक कार्बन कितना बॉन्ड पूरा करना चाह रहा है, 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड पूरा करना चाह रहा है, तो 1 बॉन्ड तो इसके पास पहले ही से है, तो 3 हाइड्रोजन इस पे लगा देंगे,
ठीक है। इसमें भी देखिए 2 बॉन्ड पहले से पूरा कर रहा है तो केवल 2 लगा देंगे। इसमें 1 पूरा कर रहा है, ये वाला कार्बन 1 पूरा कर रहा है तो इसमें अब कम रहा है कितना, 1 तो पूरा कर ही रहा है तो 3 ही ना कम रहा है, क्योंकि होना चाहिए कितना 4। बोलिए किसी बाबू मैया को दिक्कत नहीं ना, इसको जल्दी से छापिए। उसी तरह से इसको बनाएंगे। कार्बन की संख्या कितना है बाबू 4, कार्बन की संख्या 4, तो कार्बन की संख्या 4, तो ये जो कार्बन है कितना बॉन्ड पहले से पूरा कर रहा है 1, इसको चाहिए कितना 3 और चाहिए, तो लीजिए 3 बैठा दिए। ठीक है। उसी तरह से एक कार्बन को देखेंगे तो तो 2 बॉन्ड पहले से पूरा कर रहा है, तो अब पहले से जब 2 बॉन्ड पूरा कर रहा है तो 2 हाइड्रोजन ऊपर अब लगा देंगे। ये भी 2 बॉन्ड पहले से पूरा कर रहा है तो क्या करेंगे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। ये देखिए लास्ट वाला कार्बन देखिए 1 बॉन्ड से अटैच है। कितना बॉन्ड से अटैच है 1 बॉन्ड से, तो जब 1 बॉन्ड पहले से पूरा कर रहा है तो इसको चाहिए कितना 3 बॉन्ड, क्योंकि प्रत्येक कार्बन कितनी बॉन्ड की पूरा करती है 4। क्लियर। अब आशा करते हैं कि तुम लोग के अल्केन एकदम समझ में आया होगा। हाँ बाबू, ये बिंदु को जो ये रूट वर्ड इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जब इसको याद नहीं रखेगा तो इसका आप नाम नहीं पढ़ सकते। क्लियर। तो हम फिर बात करते हैं अल्कीन का, उसके बाद बात करेंगे अल्काइन का। तो इसको छापिए फटाफट। चलिए इसको हम साफ करते हैं और आते हैं फिर अल्कीन पर। चलिए देखिए अब अल्कीन की बात करते हैं। ये सिर्फ बेसिक बातें आपको बताया जा रहा है, इसमें अभी आपका चैप्टर शुरू नहीं हुआ। चैप्टर शुरू करने से पहले बेसिक बातों को इसलिए बता दिया जा रहा है कि ताकि आपको आगे चलकर कोई कठिनाई नहीं हो। यही सब बिंदु को आगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, ये सभी बिंदुओं को पढ़ना पड़ेगा। तो जब तक ये बेसिक चीज नहीं जानिएगा तो संतृप्त, असंतृप्त, चक्रीय, एरोमेटिक, ये सब में क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सब में काफी दिक्कत है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, शुरू करते हैं अल्कीन। क्या करें अल्कीन। अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n सिर्फ होता है और इसमें हमेशा डबल बॉन्ड का प्रयोग करता है और इसके नाम के अंत में ENE का प्रयोग होता है। ENE ये वाला, ठीक है, ENE का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो हम अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n ले रहे हैं। N का मान पहले ही हम बता चुके हैं कि N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। तो N का मान हम O1 लेंगे। N का मान जब हम O1 लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, CN के जगह O1 रख दिए, H2 पहले से खानदानी है, फिर N के जगह O1 होने होगा, C और H क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। अब इसका नाम क्या पढ़ सकते हैं, इसका नाम कार्बन की संख्या के को 1, कार्बन की संख्या के 1, तो 1 है बाबू, तो क्या हो जाएगा मेथ, क्या हो जाएगा मेथ। और नाम के अंत में क्या प्रयोग किया जाता है, ENE, क्या इसका नाम हो जाएगा मिथिन। चलिए अब देखते हैं N की मान 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा C2H2 इंटू 2, ठीक है, C2H4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दोगुना कार्बन की संख्या 2 तो हाइड्रोजन की संख्या 4, दोगुना कार्बन। अब ये फॉर्मूला जो प्राप्त हुआ इसका नाम क्या होगा, कार्बन की संख्या क्या 2 है तो 2 के लिए ईथ का प्रयोग करेंगे, ईथ, 2 के लिए ईथ का प्रयोग करेंगे और इसके नाम के अंत में ENE, इथीन। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? चलिए बाबू इसी तरह से आप आगे ले सकते हैं। चलिए
हम वीडियो को ज़्यादा नहीं बड़ा करना चाहते हैं और इसी में चलिए जल्दी फास्ट करते हैं। अल्काइन, तो देखिए अल्काइन को देख लीजिए। अल्काइन, अल्काइन इसमें ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होता है और इसके नाम के अंत में YNE का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2। ठीक है, तो फटाफट देखिए, ध्यान दीजिए। चलिए तो इसको समझते हैं। तो इसमें n का मान कम से कम 2 लेना, n का मान कम से कम कितना लेना है? 2 लेना है, क्योंकि n के मान अगर आप 1 लीजिएगा तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं बनेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं बनेगा और कार्बन की संख्या 0 प्राप्त हो जाए। कार्बन की संख्या 0 नहीं, हाइड्रोजन की संख्या 0 प्राप्त। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो n के मान कम से कम कितना ले सकते हैं? इसमें 2। तो देखिए C, n के मान 2, H 2 गुने 2 माइनस 2। अब देखिए C2 और H2 होगा 2 दूना 4 में से 2 गया 2। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बन की संख्या 2। पहले नाम लिख लेते हैं इसको। चलिए पहले इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम कार्बन की संख्या 2, तो 2 के लिए क्या होता है? इथ। 2 के लिए क्या होता है? इथ। और इसके नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे? YNE। तो क्या हो जाएगा? इथाइन। क्या हो जाएगा? इथाइन। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना चाहिए, तो कैसे बनेगा? कार्बन की संख्या 2, तो कार्बन की संख्या 2 ले लिए। ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होता है, ये तो बात पता है। कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 लगा देंगे। ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड देखिए, अब कार्बन 4 बॉन्ड पूरा कर रहा है, 3 4 3 4। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे लेते हैं n की मान, फटाफट नोट कीजिए। चलिए आगे लेते हैं n की मान 3, n की मान 3। तो देखिएगा, जब n की मान 3 लेंगे तो C3 और H कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 में से 2 गया 4, यानी C3H4। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए इसका नाम लिखना चाहिए, तो क्या इसका नाम होगा? कार्बन की संख्या 3, तो कार्बन की संख्या के 3 के लिए क्या पढ़ते हैं? परोप। और इसके नाम के अंत में YNE का प्रयोग करते हैं। YNE क्या हो जाएगा? इसका नाम प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। कोई दिक्कत? इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना चाहिए, तो कार्बन की संख्या कितना? 3। हाइड्रोजन कितना है? 4। तो पहले हाइड्रोजन की संख्या नहीं बैठाएंगे, अब इस फॉर्मूला में 3 बॉन्ड सेट किया जाता है। इस फॉर्मूला में कितना बॉन्ड सेट किया जाता है? 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड यानी कार्बन के बीच, किसी भी कार्बन के बीच 3 बॉन्ड सेट कर दिए। क्लियर? अब हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो 3 और 1 4 अपने आप हो जाएगा। फिर देखिए इसमें तो हाइड्रोजन बैठाने की जरूरत नहीं है, 3 तो पहले से है, 4 इसमें कितना बैठाएंगे? 3। देखिए कार्बन की संख्या 3 हुआ और हाइड्रोजन की संख्या 4, 1 2 3 4। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? जल्दी फटाफट उतारिए। चलिए क्लियर। अब हम एगो बक्सा में आपको तीनों को हम बना करके दिखा दे रहे हैं। तीनों बात को आप, तीनों फॉर्मूला को ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले अल्केन, सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है, नाम के अंत में ANE का प्रयोग होता है, तो दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा अल्कीन, हाँ इसका फॉर्मूला लिखना भूल गए, फॉर्मूला इसका होगा CnH2n+2। चलिए फिर होगा अल्कीन डबल बॉन्ड, नाम के अंत में ENE
E फॉर्मूला Cn और H2n, फिर होगा अल्काइन, नाम के अंत में YNE ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होता है, फॉर्मूला CnH2n -2। इससे कोई दिक्कत, देखिए नाम के अंत में ANE, ENE, YNE, ठीक है, यही आपका क्या होगा, जुड़ेगा। और ये अल्क के जगह पे कार्बन की संख्या को लिखना, कोई दिक्कत? तो आप आशा करते हैं कि ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिए, क्लियर। चलिए, जो भी पढ़ाया जाएगा, आज की सेवा इतना ही, जो भी पढ़ाया जाएगा बिल्कुल 100% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। केवल आप ध्यान केंद्रित कीजिएगा। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, यूट्यूब खोलें, 5 मिनट देखें और उसके बाद भोजपुरिया में घुस जाते हैं। तो ये सब से दूर रहें। सबसे पहले आप शिक्षा ग्रहण करें और उसके बाद संगीत या अन्य क्षेत्र में आप अपना रुचि को। ऐसा नहीं कि 5 मिनट वीडियो देखें पढ़ाई का और उसके बाद फिर कॉमेडी का रुचि, टिकटॉक का रुचि। यही कारण है कि हम लोग चलिए, रिकॉर्डेड वीडियो में सब बच्चे की कुछ न कुछ परेशानी या ना समझ होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, ठीक है, जिससे मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। चलिए, तो ये सब था बेसिक कार्बनिक रसायन का, ये सब बेसिक था, क्लियर। अब जो भी इसके बाद पढ़ाया जाएगा वो आपका पहला हाइलो अल्केन और हाइलो एरिन्स का क्लासेस शुरू होगी। और जो भी बेसिक बातें हैं वो सब पढ़ा दिया गया है। आप दूसरे वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, सब बातें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर।